बढ़ती है आगे, बात बच्चों की हो रही है, स्कूलों की हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के स्कूलों के अंदर एक और परेशानी इस वक्त है, वालिदैन और स्कूल इंतजामिया आमने सामने है, क्योंकि फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस में कमी नहीं कर रहे हैं और अपनी मन मर्जियां चलाने के बराबर ही काम कर रहे हैं। इसको लेकर अब इंतजामिया हरकत में आई है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी नाज़िम तालीम कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया है और यह हुक्मनामा साफ किया गया है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए जो बस सर्विस है उसे रिज्यूम किया जाए फिल फॉर, और जो फीस फिक्सेशन कमेटी की हिदायत है उन्हीं के मुताबिक आपने आगे बढ़ना होगा। आपको याद होगा कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक दड़ा है, एक सेक्शन है, उन्होंने इसको मानने से इनकार किया, तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं मानेंगे जी। अब डंडा चला है जी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से, देयर शुड बी इंक्रीज ऑफ 12% इन ट्रांसपोर्ट फीस विच वाज बीइंग पेड बाय द स्टूडेंट availing transport facility in October 2019. This hike will be operative from the date of reopening of school after winter breaks. ये ऑर्डर आपके सामने है। कल नाज़िम तालीम ने यह साफ कर दिया कि स्कूल दोबारा खुलने के बाद जनाब कई शिकायतें महकमा तालीम को भी मिली, पुलिस इंतजामिया को मिली, ट्रैफिक को मिली, जिसके बाद ये सारा देखा गया, ट्रैफिक इंतजामिया की तरफ से ये देखा गया कि स्कूलों को जो गाड़ियां दी गई हैं वो सड़कों पर पार्क होती है, वो जाती नहीं है और वालिदैन काफी परेशान है और मुंह मांगी दामों पर जो है वो पैसा लिया जा रहा है। अब ये ऑर्डर जो है वो जारी किया गया कि जनाब फीस फिक्सेशन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है उसी रिकमेंडेशन के तहत ही पैसा लिया जाए और अगर कोई भी स्कूल इसे मानने से कासिर रहा तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का ऑर्डर आपके सामने है, लेकिन अब सवाल दो इस वक्त हमारे सामने हैं और ये दोनों सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे जी। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हिलाल हांजुरी हमारे ब्यूरो हेड हमारे सामने हैं। पहले ये हिलाल फटाफट से, पहले हमने देखा कि स्कूल खुले तो सबसे बड़ा मामला था ट्रांसपोर्ट का, दोनों तरफैन के बीच में यानी वालिदैन और प्राइवेट स्कूल के बीच में तालमेल हुआ नहीं, किसी भी तरीके से नहीं बनी बात, तो मामला चला गया फीस फिक्सेशन कमेटी ने। उन्होंने अपना एक रिपोर्ट रखी, इंटरिम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट पर भी सवाल है, लेकिन सवाल खुद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी खड़े किए, कहा कि हम इनको नहीं मानेंगे जब हम अदालत जाएंगे। आज जो हुक्मनामा हम चला रहे हैं ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का है, जिन्होंने चाबुक चलाते हुए प्राइवेट स्कूलों को कहा है कि आपने जाबिता के तहत ही कार्रवाई करनी होगी, नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कैसे इस पूरी खबर को आप एनालिसिस कर पाएंगे? देखिए गौर, मैं दो चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक ये कि जो आज रेट कार्ड आया है और एफएफआरसी ने इसे पेट किया है और स्कूल डायरेक्शन स्कूल ऑफ एजुकेशन की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों को मुतमिया किया गया है कि वो इन ऑर्डर्स को लेटर एंड सुपरड माने, क्योंकि इसमें तमाम टेक्निकलिटीज है। लेकिन मैं एक चीज पहले गोशगुजार कराना चाहूंगा अपने नाज़िम को भी, क्योंकि इससे पहले साल 2019 में अक्टूबर के महीने में जो रेट कार्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और फी फिक्सेशन कमेटी की जानब से जारी किया गया था, क्या उस पर कोई अमल आवरी जमीनी स्तर पर हो रहा था? जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है? जितना बड़ा स्कूल उतना बड़ा स्टैंडर्ड और उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट चार्जेस वसूले जाते हैं और उसके बाद पेरेंट्स भी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और स्कूल इंतजामिया भी उन्हें ट्रांसपोर्ट फी के नाम पर लूटे जा रहे हैं। यानी अगर 5-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दो स्कूल है, एक छोटा स्कूल है और एक बड़ा स्कूल है, बड़ा स्कूल 2000 रुपए मान लीजिए कि वो चार्ज करता है, जब छोटा स्कूल 600 से 800 रुपए चार्ज करता है। ये डिफरेंस क्यों? अगर गाड़ियां भी सेम है, ड्राइवर भी सेम है, तेल भी वही डाला जाता है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फिर क्या वजूहत है कि एक सेम डिस्टेंस पर दो टैरिफ के हिसाब से यहाँ पैसे वसूले जाते हैं पेरेंट्स से? क्योंकि जो बड़े स्कूल है वो ऐसी मनमानियां करते हैं और नतीजा ये है कि फिर इस रेट कार्ड की वायलेशन हो जाती है, नंबर एक। नंबर दो, जो स्कूल एसोसिएशन है यानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन थी, उनकी जानिब से जो एनालिसिस पिछली बार की गई थी, उनका मानना है कि हमने इससे टेक्निकल बुनियादों पर बनाया है। तमाम तेल को भी नजर में रखा, ड्राइवर का चार्ज भी नजर में रखा, मैकेनिकल का चार्ज भी नजर में रखा और उसके साथ साथ जो गाड़ी है उसको भी जेर नजर रखा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो फी फिक्सेशन कमेटी ने ये रेटनामा दायर किया है, जो उन्होंने रेट कार्ड बनाया हुआ है, उन्होंने इन पहलू को नहीं देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा। लेकिन अब देखने वाली बात हो,
अब जब ये दोनों कंट्रोवर्शियल है, आपस में मुखालिफ है, अब देखने वाली बात होगी कि कितनी एक्शन ली जा सकती है ऐसे स्कूलों के खिलाफ जो ऐसी मनमानी करते हैं। और ये मनमानी बड़े दावे के साथ हम कह सकते हैं कि बड़े स्कूलों से ही शुरू हो जाती है। हिलाल, आपसे जानना चाहूंगा, चंद रोज कबल ही यानी कि 2 दिन पहले ही जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो सदर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जो फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से जो ट्रांसपोर्ट फी को लेकर जो रेट मुकर्रर की गई है, उन्होंने कहा कि वो उन्हें कबूल नहीं है। और ये साथ ही ये भी कहा है कि फी फिक्सेशन कमेटी के लिए दायरे इख्तियार में नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों के ट्रांसपोर्ट को लेकर वो फी मुकर्रर करे। हाँ, देखिए गौर, इससे पहले जो रेट कार्ड आया है साल 2019 में अक्टूबर के महीने जी, तो फिर उस वक्त क्यों कोर्ट के खिलाफ नहीं गए? क्यों उस वक्त वो कोर्ट में नहीं गए? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, ये फी फिक्सेशन कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इस तरह के रेट कार्ड्स जारी किए हैं, हम ये मानने वाले नहीं हैं, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑथराइज नहीं है। ये साल 2019 से ही चल रहा था और आज इसमें एक तरमीम लाई गई है या इसमें कोई तब्दीली लाई गई है और इस तब्दीली को इस चीज को लेकर जब हम इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे तो बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है। मुझे कुछ जिम्मेदारों की तरफ से लिखा जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, जनाब आप जिस बार बार ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जरा ये भी बताइए कि जिस एसोसिएशन ने इसका ये जिक्र किया कि हम कोर्ट जाएंगे, उनके साथ कितने हैं? क्योंकि अक्सर स्कूल जो है वो उसके खिलाफ है, यानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी 2-3 हिस्सों में बढ़ चुकी है अब इस पूरे मामले को लेकर। हाँ, बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया से इससे पहले भी देख रहा था कि जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से ये रेट कार्ड जारी किए गए और उसके बाद मेरे साथ कुछ स्कूल वालों ने राब्ता किया है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने फेसबुक आईडी पे भी डाला हुआ था कि अगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 1950 रुपए 5 किलोमीटर दायरे के लिए अपना फी मुकर्रर किया है, हम 800 में ही करेंगे। मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स हैं कि ऐसे स्कूल भी हैं जो उन्होंने डायरेक्टली रिजेक्ट किया जी। वार साहब को कहा कि वार साहब ठेकेदारी नहीं करेंगे जी, ये गुमराहकुन बयान दिए जा रहे हैं और हमें जलील करने की कोशिश हो रही है। इस तरीके के बयान मुझे भेजे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स भेजे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी फिलहाल यहां पर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जनाब सरकार ने मन बना लिया, फीस फिक्सेशन कमेटी ने जो बात सामने रखी है उसके हिसाब से ही प्राइवेट स्कूलों को गाड़ियां चलानी होगी। लेकिन एक बड़ी बात जो हिलाल ने बताई कि क्राइटेरिया 12% का क्या था, उसकी भी बेसलाइन जो है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन जो है वो